हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी वीडियो से खूब खूब फायदे उठा रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा टू का टेबल। टेबल होता क्या है बेसिकली। अगर आपने टेबल समझ लिए तो समझ जाए कि आपने मैथ का आधा हिस्सा समझ लिया। टेबल समझना बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए, बेसिक मैथ के लिए। यानी कि मैथ होता क्या है, वो जो आगे जाके हम अलजबरा करेंगे वो तो एक अलग चीज़ है ना। बेसिकली मैथ को समझना, अगर आपके जहन में कोई डाउट है मैथ को लेके तो समझ जाएं, फिर आप आगे जाके मैथ नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आपके सारे डाउट खत्म हो चुके हैं, कोई डाउट नहीं रहा आपको, तो फिर समझ जाएं कि आप आगे जाके मैथ को बहुत आसानी से समझ लेंगे। हमें डिवीजन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ें तब याद होती हैं जब हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इस चैनल में मेरी कोशिश है कि बच्चों को बेसिक तालीम दी जाए। प्री स्कूलिंग बच्चे, जो अभी बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, उनको सिखाया जाए कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। उनके अंदर शौक पैदा किया जाए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके लिए मैं अलग अलग टेक्निक अपना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बड़ा सा ए लिख के अपने इस बोर्ड मार्कर के ऊपर गाड़ी लगा के बच्चों को कहता हूँ कि ए में हम गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी चलाते चलाते बच्चे ए लिखना सीख जाए। मैं काउंटिंग लिखना सिखा रहा हूँ बच्चों को कि मैं यहाँ पे टू बना के और साथ में एक डक बना के टू का ही कुछ चेंज करके, टू में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डाल के मैं टू की डक बना देता हूँ। बच्चों को पेंटिंग भी आ जाए, साथ में उनका दिल भी लगा रहे और वो पढ़ने के लिए तैयार रहें। मुख्तलिफ चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अगर आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विजिट करें, वहाँ पे वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा। बेसिक मैथ प्लस क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वन का टेबल मैं समझा चुका हूँ, आज है बारी टू के टेबल की। टेबल होता क्या है इसको पहले समझेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, आसान अल्फाज में, आसान मिसालें देके आपको समझाऊंगा कि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। टू का टेबल। टेबल बेसिकली होता क्या है कि ऐड करना, इजाफा करना, मल्टीप्लाई करना। अगर ये मुश्किल लग रहा है आपको तो मैं अभी आपको करके बताता हूँ। जब मैं करके बताऊंगा तो आपको ये आसान लगेगा। ये देखिएगा, ये मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे टू, ये मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन, यहाँ पे मैं इक्वल का, और ये हमारा, सॉरी ये हमारा टू। ठीक है, ये क्या है, एक दो को अगर हम एक दफा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, दो ही आएगा। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास ये लिखे हैं ऑलरेडी, टू टू लिखे हैं। अगर इसको मैं एक दफा पढ़ता हूँ तो हमारे पास टू ही आएगा। इसको मैं एक दफा पढ़ लिया ना मैंने, तो हमारे पास टू आया। ठीक है, अब क्या करना है, टू मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल बाई फोर। ठीक है, इक्वल बाई फोर। ये क्या, यानी कि अगर दो को दो दफा पढ़ा जाए तो कितना आएगा। जैसे कि ये दो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने एक और अपने उसके साथ मिला लिया, तो यहाँ पे फोर बन गया। ठीक है, यहाँ पे फोर बन गया। फोर कैसे बना, ठीक है, फोर कैसे बना, मैं यहाँ पे एरो भी लगाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए कि ये कौन सी टेक्निक है और आपको ये कैसे समझ आएगी। ये देखिए, ये मेरे पास था दो, पहले मौजूद था वन, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दो और मिला लिया। दो में अगर दो और मिला ले तो चार बन जाता है। ठीक है, ये है, यानी कि दो को दो दफा पढ़ा जाए, दो को दो दफा पढ़ा जाए तो चार आएगा। ये टेबल है। इसी तरह से आप टेबल समझिए, बिल्कुल आसान है। मुश्किल तो तब होती है कि जब समझाया जाए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ऐसे बस आपको रट्टा मरवा दिया जाए, रट्टा लगा दिया जाए तो फिर मुश्किल लगता है। समझ के चीज को जब पढ़ें, समझ के पढ़ें तो वो चीजें आसान लगती हैं। आगे है टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल सिक्स। यानी कि हमने क्या किया है, अब दो को एक और दफा साथ मिला लिया है। ये देखिए, दो को अगर एक दफा, दो दफा, तीन दफा, अगर दो को तीन दफा पढ़ा जाएगा, दो चार छ, हमने तीन दफा पढ़ा है तो क्या आया है, छ, सिक्स। टू थ्री टाइम सिक्स, टू फोर टाइम क्या आता है, ठीक है,
ये देखते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 4 टाइम 8। क्या किया है, ये हमारे पास मौजूद है, इसमें हमने ऐड करते जाना है 2 2 बस, ठीक है। टेबल तो यही है, याद करना तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं, आप सुना रहे हैं 2 1 2 2 2 4, यानी कि हमारे पास तो 2 है, उसके अंदर और 2 ऐड कर ले, 4 हो जाएगा, और 2 ऐड कर ले 6 हो जाएगा, और 2 ऐड कर ले 8 हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है ये, मुश्किल कैसे लगता है आपको? यानी कि 3 का टेबल होगा तो हमने 3 ऐड करने हैं, 3 1 3, फिर 3 2 6, 3 तो है, 3 में और ऐड कर लेंगे 6, 6 में और 3 ऐड कर लेंगे 9, 3 में और ऐड कर लेंगे 12। ऐसे करना है, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से अगर बच्चों को समझाया जाए तो बच्चे भी समझते हैं। जो बच्चे समझ जाए, उनके डाउट सारे खत्म हो जाए, तो फिर समझे बात ही और है, बच्चों का एक अलग ही लेवल होगा। अगर बच्चे इस तरह से समझेंगे तो बच्चों का एक लेवल ही अलग होगा। मैं ये 5 दफा, अब हमने 2 को 5 टाइम पढ़ लिया है। 2 को अगर 5 टाइम पढ़ लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 2 को 5 टाइम पढ़ लिया तो हमारा 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 6 टाइम 12, 6 टाइम होगा, ठीक है। 2 7 टाइम 1 4 14। 2 को अगर 7 टाइम पर आ जाएगा तो 1 4 14, इसका 7 यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ आपको इजीली आसानी है, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16। 2 को हमने 8 टाइम पढ़ना है तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 1 8 18। 2 को अगर हमने 9 दफा पढ़ लिया तो हमारा 18 आ जाएगा। 2 को थोड़ा सा नीचे चला गया, अब मुझे भी थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा। लास्ट ये है, ठीक है, 10 टाइम। ये टेबल लिखा गया है, ठीक है। ये मैंने इसकी मिसाल देकर समझाया है कि आपको अगर 2 हमारे पास है, अगर इसको 1 दफा पढ़ा जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को 2 दफा पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 दफा पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आपने क्या करना है, ये कोई इतनी रकमें बड़ी नहीं हो जाती, बस जो पिछली रकम है उसको आपने अपने जहन में रखना है और उतने और इसमें ऐड कर देने हैं, तो आप टेबल आसानी से कर लेंगे। जैसे 5 का टेबल है तो 5 1 टाइम 5 होता है, 5 को अगर 2 टाइम पढ़ा जाए तो 10 होता है, तो 10 बड़ी रकम है, लेकिन आपने बड़ी रकम नहीं जेहन में, अपने पिछली रकम ही जेहन में रखनी है कि 5 के अंदर अगर 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आपने फिर 10 याद करना है, 10 के अंदर और 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह से ये बेसिक, ये छोटे छोटे टेबल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपकी बेस बन जाए, बेस अच्छी बन जाएगी तो बड़े टेबल याद करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर इस तरह से कोई आज हमें समझाता, हमारे ज़माने अगर इस तरह से हमें समझाता तो हम मैथ के टीचर ना होते, आज तो हम मैथ के मास्टर होते। आपको समझाया जा रहा है, आप गौर से समझे, एक दफ़ा नहीं समझ आता, दूसरी दफ़ा समझ, दूसरी दफ़ा नहीं आता, तीसरी दफ़ा समझे ज़रूर, गौर पीछे रिपीट करके समझे। जब आपको डाउट सारे खत्म हो गए ना, समझ जाए कि आपने फिर उस चीज़ को समझ लिया तो पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकता। और इस तरह से अगर आप किसी दूसरे को समझाएंगे तो वो देखिए आपको किस अल्फाज याद करता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हौसला अफजाई वीडियो होती रहे। अल्लाह हाफिज़।